ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान 108 के चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास महात्म के 15वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पिता, हे प्रभु, मनुष्यों द्वारा नैवेद्य भोजन अर्पित करने के बाद क्या करना चाहिए? मार्गशीर्ष मास में जो कुछ भी करना है उसका ठीक ठीक वर्णन कीजिए। श्री भगवान ने कहा, भोजन करने वाले को कपूर से सुगंधित जल से आचमन कराना चाहिए। तत्पश्चात पान, चंदन और हाथ धोने का जल और कपड़े से पहुंचना देना चाहिए। तत्पश्चात भक्त को भक्ति पूर्वक मुट्ठी भर पुष्प अर्पित करने चाहिए। फिर दर्पण दिखाना चाहिए। तत्पश्चात यदि सामर्थ्य हो तो कपूर से नीराजन संस्कार करना चाहिए। तत्पश्चात बुद्धिमान भक्त को मुकुट आदि आभूषण अर्पित करने चाहिए। तत्पश्चात ये महाभाग्यवान छत्र और चौरियां अर्पित करनी चाहिए। भगवान के श्याम वर्ण मनोहर कृपा करने में तत्पर मुख वाले स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। 108 बार जप करना चाहिए तथा स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करनी चाहिए। जप के लिए माला चांदी के तार या विशेष रूप से सोने के तार से पिरोए गए सीपों की हो सकती है। मन के सुंदर कमल के बीज मूंगे, रत्न, मोती क्या कृत्रिम इंद्राक्ष नीलम हो सकते हैं। जप उंगलियों के जोड़ों पर किया जा सकता है। अर्थात गिनती के लिए जप के लिए पुत्र जीव राष्ट्रवर्गी से बनी माला भी अनुशंसित है। विद्वान भक्त को चलते फिरते, हंसते हुए, इधर उधर देखते हुए, एक पैर दूसरे पर रखते हुए, हाथों को सिर के ऊपर रखते हुए या खड़े खड़े मेरे मंत्रों का जप नहीं करना चाहिए। उसे उत्तेजित मन से भगवान के नामों का जप नहीं करना चाहिए। जप, व्रत, होम, पूजा आदि के समय भक्त को बोलना नहीं चाहिए। घर में किए गए जप का पुण्य 1 गुना होता है। गौशाला में किए गए जप का पुण्य उससे 10 गुना होता है। नदी के तट पर किए गए जप का पुण्य 100 गुना होता है। पवित्र अग्नि कक्ष में किया गया जप उससे 10 गुना होता है। तीर्थों आदि में किया गया जप 1000 गुना होता है और मेरी उपस्थिति में किया गया जप अनंत गुना होता है। मार्गशीर्ष मास में यह सब करके यदि कोई परिक्रमा करता है तो उसे प्रत्येक चरण में 7 महाद्वीपों से युक्त पृथ्वी के दान का पुण्य प्राप्त होता है। परिक्रमा करते समय भक्त को भगवान के 1000 नामों का जप करना चाहिए अथवा एक ही नाम का कई बार जप करना चाहिए। भक्ति पूर्वक की गई एक परिक्रमा सदैव दिन भर के पापों का नाश कर देती है। ऐसा करने से ऐसा लगता है मानो 7 महाद्वीपों वाली पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली गई हो। मेरी 3 परिक्रमा करने से 1 सप्ताह में किए गए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। वे 10 दिनों में किए गए शरीर के पापों को नष्ट कर देते हैं। यदि भक्ति पूर्वक 21 परिक्रमाएं पूरी की जाएं तो गर्भ में भ्रूण हत्या आदि पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति 108 परिक्रमाएं करता है तो वह सभी यज्ञों के समान होती है तथा उत्तम धन दान के साथ उनका समापन होता है। ऐसा लगता है जैसे उसने पृथ्वी की कई बार परिक्रमा कर ली है। माता पृथ्वी और सालग्राम पत्थर की परिक्रमा, ये तीनों एक दूसरे के समान मानी जाती हैं। मार्गशीर्ष मास में एक पूर्ण साष्टांग प्रणाम 7 परिक्रमाओं के बराबर होता है अथवा एक साष्टांग प्रणाम परिक्रमाओं से श्रेष्ठ होता है। जो व्यक्ति परिक्रमा के समय विशेषकर मार्गशीर्ष मास में सदैव साष्टांग प्रणाम करता है वह कल्प के अंत तक स्वर्ग में निवास करता है। हे प्रिय, कल्प बीत जाने पर वह सम्राट होकर जन्म लेता है। वह दीर्घायु होगा, सभी सुखों का उपभोग करेगा, वह धनवान होगा और सदाचार एवं धर्मपरायणता में अत्यधिक रुचि रखेगा। 1000 नामों का जप करने से 3 प्रकार के अर्थात मानसिक, वाचिक और शारीरिक किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। खैर, ज्यादा बातें करने से क्या फायदा। हे पुत्र, मुझसे यह रहस्य सुनो। दामोदर नाम के उच्चारण से मुझे अद्वितीय आनंद मिलेगा। यह गुण सूचक नाम मुझे मेरी माता यशोदा ने तब दिया था जब मैंने गोकुल ग्वालों की बस्ती में दही की मटकी फोड़ी थी। उस समय यशोदा ने मुझे
दमन रस्सी से ओखली में कसकर बांध दिया था। तब से मैं दामोदर नाम से प्रसिद्ध हुआ। भक्त को अत्यंत एकाग्रता और मन की पवित्रता के साथ सूर्योदय के समय दामोदर को नमस्कार है। मंत्र का प्रतिदिन 3000 की दर से जप करना चाहिए। यह जब 3,50,000 तक पहुंच जाए तो विद्वान भक्त को उद्यापन संस्कार करना चाहिए। अर्ध होम और ब्राह्मणों को भोजन कराना इसका 10वां भाग होना चाहिए। यदि कोई भक्ति पूर्वक ऐसा करता है तो मैं उसे उसकी सभी इच्छित वस्तुएं अर्थात धन धान स्त्री पुत्र और अन्य इच्छित वस्तुएं प्रदान करता हूँ। यह सत्य है कि उच्चारण के साथ 3 बार कहा है। हे परम बुद्धिमान, इस पर विश्वास करो। हे पुत्र, यह महान मंत्र मेरी कृपा से प्रकट हुआ है। हे पुत्र, दामोदर को नमस्कार मंत्र का जाप करने के बाद भक्त को सदैव 8 अष्टांगों से परिक्रमा और साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। पैरों, हाथों, घुटनों, वक्षस्थल, मस्तक, मन, वचन और नेत्रों से साष्टांग प्रणाम करने को अष्टांग कहते हैं। वह अपना सिर मेरे चरणों के पास रखे और हथेलियां जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं मृत्यु रूपी समुद्र से भयभीत हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात भक्त को मेरे द्वारा किए गए शेष भाग को अपने सिर पर धारण करना चाहिए और पूजन पूर्ण करने के लिए अत्यंत आदर पूर्वक इस प्रकार कहना चाहिए। हे प्रिय, हे जनार्दन, मेरे द्वारा की गई पूजा में चाहे मंत्रों की कमी हो, चाहे धार्मिक अनुष्ठानों की, चाहे भक्ति की, किंतु हे प्रभु, उसे पूर्ण होने दो। मार्गशीर्ष मास में ढोल मृदंग और प्रणवों के साथ नृत्य का कार्यक्रम अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्यों को पुण्य की प्राप्ति होती है। हे चतुर्मुख, पूजा के समय गीत, वाद, नृत्य और पुस्तकों का पाठ ये सब मुझे सदैव प्रिय लगते हैं। हे परम सौभाग्यशाली, यदि गीत और वाद संगीत उपलब्ध न हो तो पंचस्तव 5 प्रार्थनाओं का समूह मेरे लिए अत्यंत आनंददायक है। इसमें विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु के 1000 नाम, भीष्म स्तवराज, भीम द्वारा कृष्ण की स्तुति, गजेंद्र मोक्ष, हाथी की मुक्ति, अनुस्मृति और भगवत गीता शामिल हैं। ये 5 मिलकर पंचस्तव 5 प्रार्थना भजन बनाते हैं। यदि कोई भक्त सालग्राम से निकलने वाले पादोदक जिस जल से पैर धोए जाते हैं को पीता है तो हजारों पंचगव्य 5 दूध उत्पाद पीने से क्या लाभ होगा। यदि कोई मनुष्य सालग्राम पत्थर से 1 बूंद भी जल पी ले तो भी वह कभी माँ का दूध नहीं पीता, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग पादोदक को अपने सिर पर रखते हैं, जो मेरे इससे पीते हैं, उन्हें जन्म या मृत्यु संबंधियों के कारण होने वाला प्रदूषण नहीं होता है। भले ही कोई व्यक्ति अच्छे आचरण वाले लोगों की संगति से बहिष्कृत हो गया हो, लेकिन यदि उसे मृत्यु के समय पादोदक दिया जाए तो वह परलोक में उत्तम गति प्राप्त करता है। जो व्यक्ति निषिद्ध पेय पीता है, निषिद्ध भोजन करता है और निषिद्ध स्त्री के साथ जाता है तो पाप कर्म करता है। वह पांडु अर्थात पादोदक का आश्रय लेने से तुरंत पवित्र हो जाता है। चरणों का जल चंद्रायण या पादकृष्य के पश्चात अनुष्ठानों से श्रेष्ठ है। काला घृत, केसर, कपूर और मलहम, इनमें से प्रत्येक को पादोदक के साथ मिलाकर सेवन करने से सभी अपवित्र वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, दर्शन मात्र से पवित्र किया गया जल मनुष्य के पापों को दूर कर देता है। चरणों का जल तो और भी अधिक पापों को दूर कर देता है। तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे सबसे बड़े पुत्र हो, विशेषकर तुम मेरे प्रति समर्पित हो, इसलिए हर बात यहाँ तक कि बड़े से बड़े रहस्य भी तुम्हें बता दिए गए हैं। इति श्री स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के मार्गशीर्ष महात्म का 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो मार्गशीर्ष महात्म की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।